ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CGL 23 मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल्स में बात करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे आप टाइम को मैनेज करोगे, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, क्या वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी, एक एक चीज़ की अपन डिटेल में बात करेंगे। तो भाई अगर वीडियो देखनी है तो 2x स्पीड पर देख लेना भले ही, लेकिन पूरी देखना, एक एक बात को बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसको आप वो बोलते हो ना भाई वाली सलाह। भाई ये वही है, आराम से सुन लीजिएगा, एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले सर कट ऑफ क्या जाएगी, 135 चली जाएगी भाई। ठीक है, एग्जाम डेट क्या रहेगी, अब से 2.5 महीने काउंट कर लो भाई, वो एग्जाम डेट रहेगी। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे ये कट ऑफ का मुहूर्त और ये एग्जाम डेट के मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं ना कि कब कट ऑफ डिक्लेयर होगी, कब आंसर की आएगी, तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, बच्चे तुम वैसी रेस से बाहर हो, अपने ऊपर एहसान करना मत, तैयारी करना, ज्यादा बढ़िया रहोगे। मेरे शब्द शायद आपको थोड़े से कड़वे लगेंगे, लेकिन समझना टाइम नहीं है, आपकी फाइट उन बच्चों से है जो 2-2 साल पेपर दे रहे हैं। इस साल वैकेंसी आपको भी पता है कम है ना, तो कोई नए बच्चों से फाइट नहीं है, नो सीखिए जो आपकी तरह इंतजार कर रहे होंगे, नहीं, आपको उन लोगों को पछाड़ना है जो 1-1 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इन चीजों का बिल्कुल वेट मत करिए, समझिए मेरी बात। ठीक, ज्यादा ज्यादा क्या होगा यार, प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, ऐसा थोड़ी कि तैयारी में आपको मेंस के अंदर कोई संस्कृत पढ़नी है और प्री के अंदर कुछ और पढ़ना था, वही तो सेम सिलेबस है, वही दोबारा पढ़ना है, इस साल नहीं होगा, अगले साल काम आएगा। तो तैयारी को वेट मत करिएगा, अपना जितना जल्दी हो सके शुरू करिए, कट ऑफ एग्जाम डेट के चक्रों में मत पढ़ना, कहीं दिन रात वो वीडियो टाइप किए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ये वो 20-20 वीडियोस देखे जा रहे हैं, उससे बचना। सर कोई बैच लेना है क्या, बच्चे थ्योरी का कोई बैच नहीं परचेज करना होता मेंस में, मैं ये बात हर साल बोलता हूं, लेकिन फिर भी बच्चे वही है ना, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, पता नहीं मेंस के बैच में टीचर क्या पढ़ाते होंगे, ऐसा कौन सा कैप्सूल बांट देते होंगे जिससे बच्चों के सिलेक्शन हो जाते होंगे। मैं हर साल आपको यही आके बात समझाता हूं कि मेंस के अंदर कोई सिलेबस चेंज नहीं होता, तो बार बार बैच खरीदने से बचा करो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको खरीदना ही है कि मोह ही है तो भैया प्रैक्टिस बैच ले सकते हो, मेरा भी आता है। ठीक है, मेरा भी आएगा प्रैक्टिस बैच, ये नीचे पट्टी है, इस पे नंबर पे डिटेल कर मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपना पूछ लेना, लेकिन थ्योरी व्योरी के लिए कुछ नया पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्यादा एक प्रैक्टिस बैच लिया करते हैं मेंस का और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि 390 नंबर में से आपकी कट ऑफ बननी है। ठीक है, अब ये वाली बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे ना सेक्शनल कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं, आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग की मिला के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है 30% जो भी होती है, और इंग्लिश और जीएस की। तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर जीएस में नंबर कम दिया है तो इंग्लिश की वजह से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, इनमें कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो सेक्शनल कट ऑफ को तो दिमाग से आप अपने निकाल दीजिए। अब ये वाले बात, ये जोड़े पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेन बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि जीएस को कितना टाइम दिया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये डिपेंड करता है यार आप किस स्टेज के बच्चे हो। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि भैया जब आप प्री के मॉक वॉक लगाते थे तो आपका जो स्कोर है 160-70 के आसपास बनता है, 150, 60, 70 ये वाली रेंज वाले बच्चे, या इवन मैं कहूंगा 140 वाली रेंज वाले बच्चे भी, 140, 50, 60, 70 ये वाली रेंज का जो बच्चा है, इसका मतलब आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे इतना काम कर लिया है कि आप अच्छा खासा उसमें स्कोर लेकर आ रहे हो। अब आपको जीएस को ज्यादा टाइम देना है। ठीक, और अगर आप ऐसे बच्चे हो कि भैया जैसे तैसे आपका प्री क्लियर हुआ है, आप 110, 15, 20, 25 वाली रेंज के बच्चे थे, उस दिन आपका पेपर अच्छा चला गया, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, आपका प्री क्लियर हो गया, तो आपको भी पहले इन सब्जेक्ट्स पे काम करना है। ऐसा नहीं कि जीएस पढ़नी नहीं है, आपको भी पढ़नी है, लेकिन आपको पहले इधर कॉस्ट आउटपुट रेशियो वाली बात है यार, मैथ्स पे टाइम दोगे मार्क्स बढ़ेंगे, रीजनिंग पे टाइम दोगे मार्क्स बढ़ेंगे, रीजनिंग पे टाइम दोगे मार्क्स बढ़ेंगे। जीएस में फिर भी लक बेस गेम रहेगा, वो क्वेश्चन फंसे जो आपने पढ़े नहीं आए, तो इस पर टाइम देकर उतना आउटपुट नहीं आता। मेरी बात समझ में आई? तो जिन बच्चों ने पहले इन सब्जेक्ट्स पे 3 पे अच्छा काम कर लिया वो जीएस पे मेन फोकस करेंगे ताकि आपकी रैंक वैंक अच्छी आए, आपको पोस्ट अच्छी मिल जाए। और जो बच्चे अभी स्कोर आपका 110, 20, 15 ऐसे वाली रेंज कर था, तो फिर आपको पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स पे भी और काम करना है। कंप्यूटर और टाइपिंग को हल्के में मत लीजिएगा, पिछले साल बहुत बच्चे इन्हीं को हल्के में रह के लेके रहे, सोचते हैं लास्ट 15 दिन में टाइपिंग हो जाएगी, नहीं भैया टाइपिंग के चलते ही बाहर हो गए, वैसे स्कोर इतना अच्छा था, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट बात, अब मैं बच्चों को 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों की बात करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं है,
ठीक है, यानी 60-70-80% आपने सिलेबस पूरा किया है। सिलेबस अभी आपका पूरा नहीं है। और ऐसे बच्चे जो अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं, 1-2 बार पेपर भी दे चुके हैं, दोनों की अपन बात करेंगे। तो पहले अपन ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका अभी सिलेबस 70% 80% पूरा है। सिलेबस पूरा होने से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के अंदर मैं जिसको सिलेबस पूरा करना कहता हूँ उसका मतलब क्या है कि आपने जितने चैप्टर्स हैं सबकी वीडियो देख रखी है, सबके नोट्स बना रखे हैं, हर चैप्टर के कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रखे हैं। इंग्लिश में 100 क्वेश्चन, मैथ्स में 200-300 क्वेश्चन, रीजनिंग में 100 क्वेश्चन। हर चैप्टर के आपने चैप्टर वाइज, मतलब टीचर तो क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को नए नए क्वेश्चंस पर लगाना, उसको बोलते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। फिर जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आपने मिसलिनियस कुछ प्रैक्टिस कर रखी हो, इंग्लिश में मिसलिनियस एरर लगा लिए, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए। अगर आपने ये काम आपका पूरा कर रखा है, इसको मैं कहता हूँ सिलेबस पूरा करना। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, मैं इंग्लिश में इसमें ग्रामर की बात कर रहा हूँ। मैं वोकैब के लिए कोई एक बुक पूरी कर रखी हो आपने, कोई भी एक वोकैब की, जो भी फेमस किताब है, मेरी खुद की वोकैब प्रो भी आती है, लेकिन ब्लैक बुक हो गई, केडी कैंपस वॉल्यूम 2, कोई भी एक वोकैब की किताब आपने पूरी कर रखी है कि नहीं। रीडिंग आप करते थे कि नहीं, कोई रीडिंग मतलब आरसी वाले पोर्शन की आपने कोई अलग से प्रैक्टिस कर रखी है कि नहीं। जैसे जो मेरे से पढ़ते हैं, मेरे आरसी के बैचेज हैं, वो लगा रखे हैं कि नहीं। कहने का मतलब आपने क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज के कोई 50-60 सेट सोल्व कर रखे हैं कि नहीं। मेरी नज़र में ये है सिलेबस पूरा। ठीक है, जीएस के अंदर भाई सारा तो देखो अथा संसार है, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो मेन जो जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी वगैरह, उनके आपने वीडियो या नोट से प्रिपेयर करके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी है कि नहीं उनकी। मतलब जैसे पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे घटना चक्कर, किरण और ये किताबें नहीं आती, उसके अंदर पॉलिटी के सारे सवाल एक साथ दिए होते हैं, हिस्ट्री के सारे सवाल एक साथ दिए होते हैं, उनको लगाया है कि नहीं। ये है मेरी नज़र में सिलेबस पूरा। ठीक, इनमें से जो जो काम आपका बचा हुआ है, मैथ्स के सर कुछ चैप्टर के वीडियोस रह गए थे, उनको निपटा लिया जल्दी से। ठीक है, अब नोट्स वोट्स बनाने का आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, जितना जल्दी हो सके जो चैप्टर छूट गए, सर बुक मैं उस टाइम पे कर नहीं पाया था, मान लो कोई मेरे से पढ़ता, आपके वोकैब के वो 4 बैच थे जिसमें आपने 4000 वर्ड पढ़ाए थे, मैंने उतना ही कर रखा है, तो अब कर लो भैया बुक, कुछ और वर्ड्स आपने बढ़ा लो, है ना। अच्छा, जीएस में सर मैंने उस टाइम पे तो खाली पॉलिटी और ये 2 ही टॉपिक करके गया था, 2-3 अब कर लो भैया। तो जो जो इसमें से आपका पोर्शन पेंडिंग है उसको कर लो। बस ध्यान रखिएगा, अब आपके पास लाइव बैच का टाइम नहीं है सिलेबस पूरा करने के लिए। जितना हो सके नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस को ही प्रेफर करिए, जितना हो सके। कुछ भी इनमें से अगर आपका कुछ भी पेंडिंग है तो आप उसको रिकॉर्डेड ही पूरा कर सकते हैं, आप उसको लाइव पूरा नहीं कर सकते। कोई नया लाइव बैच बिल्कुल आपके लिए जहर है, जहर। ठीक है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। ठीक है जी, आप जो भी लें केवल और केवल रिकॉर्डेड ही लें। इतनी बात आ गई समझ में। अब भैया जिनका सिलेबस पूरा है, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है, और जहां तक मुझे लगता है यार मैक्सिमम बच्चे यही वाले होंगे। ठीक है, और कायदे से समझो यार कि डिजर्व भी नौकरी यही करते हैं जो 1-1.5 साल से अपना लगे हुए थे, जो ये सिलेबस पूरा करना, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर की प्रैक्टिस करना, ये कर चुके हैं। ये ऑलरेडी थोड़े आगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा है बिल्कुल रेस से बाहर है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको दिन रात एक करना पड़ेगा कि आप 1 महीने में अपना सब कुछ निपटा के आप उस स्टेज पर आ पाओ। एक बार ये निपटा के उसके बाद आप भी इस स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या क्या है, करना क्या क्या है वो आपको बता रहा हूँ। टाइम आप इसमें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश पढ़ने बैठे तो 4 घंटे इंग्लिश ही पढ़ेंगे। कई अपना अपना सबका पढ़ने का तरीका होता है। कोई बच्चा सोचता है एक दिन मैं मैथ इंग्लिश पढ़ता हूँ, अगले दिन रीजनिंग जीएस पढ़ता हूँ। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं सर एक दिन पूरा दिन मैं मैथ पढ़ूंगा, अगले पूरा दिन इंग्लिश पढ़ूंगा। कई ऐसे भी होते हैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा ये, फिर 1 घंटा ये, फिर शफल करूंगा। वो आपके ऊपर है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि किसी बच्चे का पढ़ने का तरीका कैसा होता है। करना क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ, टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। इंग्लिश में आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, आपने कॉपी उठाई, उस चैप्टर के जल्दी सी नोट्स रिवाइज के लिए सारे रूल्स आपकी आंखों के आगे से निकाले, फिर उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपको लगाने। वो कहाँ से, वही वाले रिवाइज करने जो पहले, कोई नए नहीं लगाने हैं। आपने प्लिंट टू पैरामाउंट से किया था तो वो वाले 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। आपने मेरे जैसे किसी का कोर्स ले रखा था, उसने चैप्टर वाइज आपको 50 क्वेश्चन करा रखे थे, जैसे मेरा बैच है, आपने वो चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिए, है ना। कोई आपने कोई और किताब से करा था तो हर चैप्टर के 50, 60, 70 जो क्वेश्चन है आपने वो रिवाइज कर लिए। ठीक है, जब ये सारे चैप्टर हो जाएं उसके बाद मिसलिनियस के 500-100 सवाल, यानी 10 दिन लगातार 50-50 सवाल, 500-100 सवाल लगा लो, इतना काम हो गया। प्रीवियस ईयर पेपर अगर टाइम मिले
तो 2022 के 20-30 पेपर 20 से 25 सेट लगा लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो वो जब कंप्लीट मॉक लगाओगे उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सके तो ये लगाना है। वोकैब में अपने को क्या करना है, जो पहले अपन ने वोकैब पढ़ी थी उतनी रिवाइज करनी है और एक बुक को ही कंप्लीट करनी है। कोई भी एक किताब अपने को टारगेट बनाना है कि मेन से पहले पहले अपनी पूरी हो जाए, ठीक है जी। इसमें भी प्रायोरिटी वाली बात है कि पहले ईडीएम करेंगे, वो जल्दी भी याद होते हैं और उनका वेटेज भी ज़्यादा है। फिर वन वर्ड करेंगे, फिर एंटोनिम सिनोनिम की तरफ अपन जाएंगे, ठीक है जी। आरसी के लिए क्या था, रीडिंग। बच्चे अब आपके पास टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को रीडिंग का शौक होता है या बीच बीच में बोर हो गए, वॉशरूम गए उस टाइम पे कोई आर्टिकल रीड कर लिया, अच्छा मेस में खाने का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे आर्टिकल रीड कर लिया। जितना कर पाओ अच्छी बात है, अब समय नहीं है। अब ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जो आरसी वाले क्वेश्चन थे, भी प्रीवियस ईयर पेपर तो 20 ही लगाए है ना, लेकिन किताबें आती ना, जैसे एक पिनाकल की किताब आती है, अगले साल तक तो कोशिश करूंगा एक प्रीवियस ईयर की किताब मेरी भी निकाल दूं अच्छे एक्सप्लेनेशंस के साथ, जबरदस्त वाली एक्सप्लेन। इस साल तो देखो पॉसिबल नहीं है। पिनाकल की एक किताब आती है, एमबी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसमें प्रीवियस ईयर सेट दिए होते हैं है ना, तो आप उनमें से लेके क्लोज टेस्ट और वो वाला पोर्शन की जिसका मेरा वीक है मेनली इस पे काम कर लिया ज़्यादा, ठीक। अब मेरे हिसाब से कायदे से अगर रोज के आप 1.5 घंटे देते हो तो 2 महीने में काम किया जा सकता है। कैसे, आपको रोज का 15, मुझे लगता है मोटे मोटे चैप्टर गिने तो 12-13 चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, ठीक। आप उनमें से कोशिश करो कि भैया रोज के अपने को नोट्स रिवाइज करके जो 50 क्वेश्चन अपने पहले लगा रखे हैं वही दोबारा लगाने। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको, सोचो। एक चैप्टर के नोट्स रिवाइज करना और उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना। मान लेते हैं कोई बड़े चैप्टर होंगे उसमें 2 दिन लग जाएंगे, क्वेश्चन टैग जैसा छोटा सा चैप्टर है उसके अंदर हो सकता है 1 दिन लगे, है ना। तो ऐसे करके 20 दिन में मुझे लगता है ये नोट्स रिवाइज करना और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना ये वाला काम किया जा सकता है। 10 दिन के अंदर आपने मिसलिनियस वाले एरर, 500 एरर कह रहा हूँ रोज के 50, 10 दिन के अंदर आपने ये लगा दिए, ठीक। ये ऑप्शनल है, टाइम मिले तो आप लगा सकते हो, ठीक है जी। तो कहने का मतलब 1 महीने में ये वाला काम पूरा किया जा सकता है। ये वोकैब वाला काम पूरी किताब पूरी करना भी पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम 1 महीने के अंदर ये रिवीजन प्लस में जितनी वोकैब है आधा पौना घंटा दे के अपना रिवाइज कर लिया, बाकी आधे पौने घंटे में क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस कर लिए। तो 1.5 घंटा अगर आप रोज का देते हो तो 2 महीने के अंदर ये इतना इंग्लिश का काम आप बड़े आराम से पूरा कर सकते हो, ठीक है जी। मेंस का टाइम है, रोज के 10 घंटे तो पढ़ोगे, 10 घंटे में से 1.5 से 2 घंटे आपने इधर डिवोट कर दिए। मैथ्स की बात करें तो क्या करना है, जो आपको टीचर ने नोट्स में क्वेश्चन लगवाए थे वही रिवाइज कर लिए। कोई क्वेश्चन आपको लगता है ये मुझे उंगली हाथ से सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देख लिया। कोई ऊपर से पढ़ के लग रहा है ये तो ईजी है तो मैं कर दूंगा, वैसे कर लिया। कोशिश करिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है ज़्यादा आ रहे हैं बहुत बार, जिनको बार बार आप देख रहे हो उनको थोड़ा सा एक बार दोबारा पेन चला लो। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपकी पहले जो शीट आपको मिली हुई थी, टीचर ने शीट दे रखी थी वो होगी, या पहले आपने को प्रीवियस ईयर की एक किताब लगाई थी है ना, उसके अंदर कोशिश करिए कि ऐसे 22 के 21 के 20 के इतना पोर्शन एक बार आप हर चैप्टर के 100-150 जो सवाल है वो एक बार आप दोबारा लगा दें। फिर से वो प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व करने का टाइम मिले तो बहुत अच्छी बात है, कोई 10-20 सेट अपने लगा लो, नहीं मिलता तो ये वाली चीज ऑप्शनल है दोनों में, ठीक हो गया। तो मैथ्स में क्या करना है, नोट्स एक बार दोबारा करने हैं और हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन लगाने, मतलब शीट थी या कोई प्रीवियस ईयर किताब थी 150 क्वेश्चन। इसको मैं दे रहा हूँ पूरे 2 महीने फिर से, और इसमें मैं टाइम भी ज़्यादा कर रहा हूँ, 2.5 घंटे। मैथ्स के क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर आप रोज के 2.5 घंटे डिवोट करते हो तो 2 महीने में ये काम हो सकता है, हाँ कि ना। कि जितने क्वेश्चन सर ने कॉपी में करा रखे हैं वो वाले क्वेश्चन, और हर चैप्टर के 150 सवाल लगाना। मैथ में मुझे लगता है मोटे मोटे 15 चैप्टर होंगे, 2.5 घंटे रोज के 2 महीने में मुझे लगता है काम किया जा सकता है। रीजनिंग के जो चैप्टर हैं छोटे चैप्टर होते हैं, ईजी चैप्टर होते हैं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, रोज का 1 आवर भी दोगे तो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत 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 प्यार से, ठीक है। रोज का 1 घंटा दोगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने उस चैप्टर के, इसमें कोई नोट्स में कोई ज़्यादा थ्योरी वगैरह होती भी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन ही होते, 1 महीने में बड़ा नाच के सॉल्व हो सकता है भाई। जीएस जो आपने नोट्स पहले बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे कोई रिकॉर्डेड वीडियोस देख ली, वहाँ से अगले टॉपिक कवर करने, और जैसे पॉलिटी कवर होगी तो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दिया, हिस्ट्री कवर होगी तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर वो बुक्स आती है ना किरण वीरन की वैसे वाली, कि उस चैप्टर पे आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लिया। रोज के मैं मान रहा हूँ 2 घंटे, और 2 महीने तक आपको ये काम करना है। 2.5 महीने का मैं पीरियड मान के चल रहा हूँ कि 2.5 महीने का टाइम आपको एसएससी देगा मेंस के लिए। ये 2 घंटे लगातार जीएस कोई नहीं पढ़ सकता।
मैथ्स इंग्लिश के बीच में पढ़ लिया, रीजनिंग मैथ के बीच में पढ़ लिया, टाइपिंग करके उठे उसके बाद पढ़ लिया, ऐसे करके ये 2 घंटे आपको अपने डिवोट करने। इतनी बात समझ में आई। एक ये वोकैब जो है ना पूरी ये 2 महीने में हो सकता है आपकी पूरी ना हो, इसको मैं बताऊंगा कि वोकैब और कब करनी है ना, क्योंकि जब ये तो 2 महीने लिखा हुआ, देखो 2 महीने ज़्यादा किसी में नहीं लिखा हुआ, लास्ट के 15 दिन में, लास्ट के आधे महीने में, या मान लो 3 महीने अपने को टाइम मिल गया, उसमें क्या करोगे, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे क्या क्या काम चलेगा। कंप्यूटर भैया पीडीएफ से या रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह बहुत लोगों ने डाल रखी है, वहाँ से आप अपना कंप्यूटर का कवर करेंगे, लाइव कोर्स वगैरह मत देखिएगा, टाइपिंग को हल्के में मत लीजिएगा। पहले दिन टाइप करके देखना आपकी स्पीड क्या आ रही है, उसी से पता चल जाएगा, है ना। आपको 27-28 वर्ड पर मिनट वहाँ पे चाहिए होती है, कोशिश करिए 30-32 तक पहुँचेंगे, तब वहाँ पे कीबोर्ड ऊट पटांग भी मिल गया तो आप आराम से कर पाओ। तो डिपेंड करेगा कि आपकी अभी कितनी है। अगर आपकी अभी मान लो 26-27 आ रही है, तो आप रोज का अगर 30 मिनट भी दोगे, 15 मिनट भी दोगे तो भी हो जाएगा। अभी आपकी 15 आ रही है, 12 आ रही है, तो हो सकता है रोज का आपको 1 घंटा भी देना पड़ जाए भाई। तो ये टोटली अभी आप कहाँ किस लेवल पर हो उस पर डिपेंडेंट होता है, और कितनी तेज आपकी हो सकता है। कई बच्चे पहली बार करते हैं, आज 12 आ रही है, लेकिन कल 18 आ रही है, 22 आ रही है, बहुत जल्दी भी बढ़ती है कईयों की। आपकी प्रोग्रेस कितनी है उस पर बात डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको करना 2 महीने के अंदर ये वाला काम आपको पूरा करना ही करना है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, पेपर में जब 1 महीना रह जाए, पेपर में जब 1 महीना रह जाए, इधर देखना है टोटल कितना दिन, कितने घंटे गए दिन के, 1.5 और 2.5, 4 घंटे, एक 5, 2 7, और इन दोनों को मिला के मान लीजिए मैंने रख लिया 1 घंटा, ये 1.5 घंटा, 8.5 घंटे आपके एक दिन के जा चुके हैं, ठीक। अभी भी आपके पास टाइम है एक मॉक टेस्ट लगाने का, लेकिन अभी अगर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते के अंदर 2 मॉक लगा ली, इतना भी अभी बहुत है, 1 या 2 मॉक भी लगा देंगे, इतना भी अभी बहुत है, ठीक। अब होगा क्या, जब ये काम पूरा हो जाएगा, 1 आवर तो अपने पास 1 मंथ के बाद यहां से बचने लग जाएगा, 1 महीने के बाद 1 आवर तो यहां से बचने लग गया, 1 महीने के बाद ये वाला काम भी पूरा हो जाएगा अपना, है ना। 1 महीने के बाद ये वाला काम पूरा हो गया, और ये वाला जो काम है जरूरी नहीं है साथ साथ करना, ये आगे भी बताऊंगा मैं, उस टाइम पे भी कर सकते हो। यानी आप ये वाला काम अगर 1 महीने में पूरा कर देते हो, सॉरी यहाँ पे 1 मंथ, 1 महीने में पूरा कर देते हो 1.5 आवर्स पर डे के देके, तो 1 महीने के बाद आपके पास, 1 महीने के बाद आपके पास ये 1.5 आवर्स यहाँ से और 1 घंटा यहाँ से, यानी 2.5 घंटा एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक। 1 महीने के बाद, 1 महीने में ये सारा पूरा हो गया, ये वाला पोर्शन बचा आपका वोकैब आरसी वाला, और एक आपका आर यहाँ से निकला है। अब उसको कहाँ लेके जाना है, उसको आपको मॉक पे लेके जाना है। 1 महीने के बाद बाकी आपके पास 1 या 1.5 महीना बच जाएगा, उस 1 या 1.5 महीने में आपको क्या करना है, हफ्ते के 5 मॉक लगाने, हफ्ते के 5 मॉक लगाने। और टाइम कहाँ जाएगा, मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, साथ में बस फिर 2 चीजें चलेंगी, उसके बाद फिर और नई थ्योरी और वो सब नहीं चलेगा, उसके बाद फिर साथ में 2 ही चीजें चलेंगी। मॉक के थ्रू ही आपका मैथ्स और वो सारी चीजें टच में रह रही होंगी, और उसके अलावा केवल वोकैब और जीएस चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद इधर वाला ये रिवाइव बुक वाला ये वोकैब वाला काम अभी करना जरूरी नहीं है। 1 महीना करने के बाद लास्ट के 1.5 महीने में कर सकते हैं अपन वोकैब वाला और ये प्रीवियस ईयर आरसी वारसी वाला काम, और जीएस चल रही होगी। लास्ट के 1 से 1.5 महीने में बच्चे थ्योरी वोरी कुछ नहीं पढ़ी जाएगी, लास्ट के 1 से 1.5 महीने में चीज़ों को बस समेटा जाएगा और कुछ नहीं। बीच बीच में मन किया कुछ अपना नोट्स वगैरह जो आपको लग रहा है मैंने मॉक लगाया यार इसमें तो मैं ये फॉर्मूला भूल गया, वो अपना रिवाइज कर लिया, उसके अलावा केवल वोकैब और जीएस चलेगी, ठीक। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक बार उसको सोचिए, चूज करिए। जैसे वोकैब की बात है तो आपको पता है प्रीवियस ईयर को पहले वेटेज देनी है ना, तो पहले प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़ेंगे। किताबों में मान लो जैसे दी होती है ना, जैसे ब्लैक बुक की बात करूं तो प्रीवियस ईयर भी दे रखी, कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखी, तो पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो फिर दूसरी चीज़ों पर जाओगे। स्पेलिंग करेक्शन है, अब नई नई वीडियो देख रहे हैं स्पेलिंग बनाने की, ये वो कुछ नया रिसर्च मत करना, प्रीवियस ईयर 80% रिपीट होती है, पहले उसको तो पूरा कर लो। तो पहले प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, उसके अंदर वोकैब में पहले ईडीएम पढ़ेंगे, फिर वन वर्ड पढ़ेंगे, फिर एंटोनिम सिनोनिम की तरफ जाएंगे। मैथ्स के अंदर आप देखोगे कि इस चैप्टर का यार ये नंबर सिस्टम का सिलेबस इतना बड़ा है, इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ज्यादा कौन से आ रहे हैं, है ना, HCF वाले ज्यादा आ रहे हैं कि कौन से आ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो जिसकी वेटेज ज्यादा हो, भले ही 2 दिन आप चार्ट बनाने में लगा लो कि मैं ये कवर करूंगा, पहले सोच लो कि इतना इतना ये पढ़ूंगा, ROI के बेस पे उस पे डिसाइड करना।
ज्योग्राफी, सारी ज्योग्राफी तो मैं कर नहीं सकता, ज़्यादातर सवाल अच्छा इस वाले चीज़ पर आ रहे हैं, तो कम से कम मैं इसको कवर कर लूँ कि उसमें से क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, कम टाइम में ज़्यादा जो हमें आउटपुट दें। हमें ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करना है कि लास्ट में अगर कुछ छूटता भी है तो वो ऐसा छूटे जो जिसमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम थी। दूसरी बात, कई बार जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो ना, कई बार जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो जानबूझ के कंपनीज उसको टफ बना देती हैं, मार्क्स कम आते हैं, आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो भैया उस केस में ध्यान दीजिएगा परसेंटाइल पे, परसेंटाइल कितनी चल रही है मेरी। अगर मान लो परसेंटाइल तुम्हारी उतनी है, मार्क्स भले 30 नंबर कम आ गए, तो सबके लिए टफ था ना। तो डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, परसेंटाइल पे फोकस करना है। और 5-7 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको लेके रोज 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 आ रहे नंबर कम आ गए, वो सब मत सोचो, वरना पेपर में वही टेम्परामेंट बन जाएगा। नॉर्मल वॉक से पेपर में 10 नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन आप अगर एटीट्यूड ही ये बना लोगे अरे कम आ गए आज तो ये हो गया वो हो गया, तो पेपर में भी आपके कम आएंगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं और अच्छा परफॉर्म होगा, पॉजिटिव रहना उस चीज़ को लेके, फ्लक्चुएट होते हैं, सबके होते हैं, आपके अकेले के नहीं हो रहे। और अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा कोई ऑप्शनल है, मैं फिर बता रहा हूँ यार, ये मत सोचना ये वीडियो कोई बैच के प्रचार के लिए बनाई है। कई बच्चे होते हैं उनके मन में उनको संतुष्टि नहीं होती, जब तक वो बैच नहीं लेंगे उनको संतुष्टि ही नहीं होती। तो अगर भैया बैच ही लेना है, किसी का भी लेना है, तो फिर मेरा ही ले लेना, बाकियों से तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं। अब मैंने प्लान ये बनाया कि अगले 1.5 महीने में पहले 15 दिन में चैप्टर वाइज आपको सारे एरर नज़रों के आगे से निकलवाऊंगा, 50-50 हर चैप्टर के। फिर थोड़ी इंपॉर्टेंट वोकैब पढ़ाऊंगा, फिर अपना 10-15 दिन आपको आरसी क्लोज टेस्ट PQRSC कराऊंगा, उनकी अप्रोच बताऊंगा, और लास्ट के 1 महीने में आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगवाऊंगा। मेरा तो मेंस का प्रैक्टिस बैच का ये है प्लान। तो जो इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं, फिर बता रहा हूँ ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ऐसे बच्चे जिनको लेना ही होता बैच किसी ना किसी का, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो फिर भैया वो मेरा ये बैच ले सकते हैं। नीचे लाल रंग की पट्टी पे नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, वो आपको डिटेल्स बता देंगे, वीडियो वगैरह भी भेज देंगे, ठीक है। बाकी एक बार फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट में बात भैया बस इतनी है कि नए नए कोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ना यार, दोबारा थ्योरी व्योरी मत करने लग जाना। पहले प्री के अंदर एक टीचर से पढ़ा है, अब सोचो कि ये वाला टीचर बड़ा है, इसके यूट्यूब पे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, अच्छा इसके पिछले साल इतने सिलेक्शन ये दिखा रहे थे, तो अब इससे दोबारा कोर्स कर लेता हूँ। उन सब चक्करों में मत पढ़ना भाई, बिल्कुल मत पढ़ना। प्री और मेंस के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं होता यार, कोई फ़र्क नहीं होता, ये बस दोबारा फीस लेने के तरीके होते हैं। तो ये कुछ भाई वाली सलाहें हैं, बिल्कुल अपना सगा छोटा भाई बहन मान के बोल रहा हूँ कि दोबारा नए कोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ना। कुछ नहीं बदला है, कोई पैटर्न कुछ नहीं बदला है, उन सब चक्करों में बिल्कुल मत पढ़ना। बस जितना आपने पहले कर लिया है उतना ही रिवाइज करना, उतना ही समेटना है। मेन इसको ध्यान रखिएगा, इस चार्ट के ऊपर जितना लिखा है आपको इतना समेटना है 2 महीने में, या कोशिश करिए कि 1.5 महीने में। उसके बाद लास्ट के 1 महीने में आपको मॉक, वोकैब, GS इतना करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगा है कि भैया हाँ इसने वाकई में कुछ भाई वाली सलाह दी है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बाकी जो इंटरेस्टेड हो वो बैच देख सकते हैं, मिलेंगे अपनी और वीडियोस के अंदर। इसका मुहूर्त का इंतज़ार मत करिएगा, ठीक है। ये कट ऑफ एग्ज़ाम डेट के मुहूर्त का इंतज़ार मत करिएगा, पढ़िएगा। इस साल अपने को अपने माथे से ठप्पा हटाना है बेरोजगारी का। नीचे कमेंट करिएगा हर बच्चा कि सर ये मैंने वीडियो देख ली है 26 को, 27 को, 29 तारीख को, मैं कोई और कट ऑफ की और ये फालतू वीडियो पे टाइम खराब नहीं करूंगा। अपना एक भी दिन वेस्ट कर दिया आपने, 10-10 कट ऑफ भी 10-10 लोगों का सुनते हो भाई। एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद भी 10-10 लोगों की वीडियो देखते हो, वो सब नौटंकी मत करना। 2-4 दिन भी अपने खराब मत करना, एक मिनट प्रीशियस है, ठीक। नीचे लिखना कि मैं ये सब स्ट्रेटजी वाली नौटंकी अब नहीं करूंगा, जो आपने बता दिया फॉलो करूँ, ठीक। सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर।